अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर हम ह्यूमन बॉडी में मौजूद डीएनए को जोड़कर एक धागे की तरह उसकी लंबाई करें और डीएनए की लंबाई को ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले के साथ कंपेयर करें। इंसानी जिस्म में मौजूद एक डीएनए की लंबाई 6 फुट होती है और अगर जिस्म में मौजूद सारे डीएनए को जोड़ा जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक चीते, दुनिया की सबसे तेज तरीन कार बुगाटी या दुनिया के सबसे तेज तरीन जेट को कितने दिन या कितनी सदियां लगेंगी। मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, डीएनए की बात की जाए तो सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिच मीचर ने इसे डिस्कवर किया था, जिसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था। फैसिलिटेट ना होने की वजह से यह सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी दे पाया था, लेकिन ठीक 82 साल बाद 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। इन्होंने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, जिसे इन्होंने डबल हेलिक्स का नाम दिया। इस टेढ़े मेढ़े देखे जाने वाले स्ट्रक्चर को अगर सीधा किया जाए तो इसकी लंबाई 6 फुट बनती है और अगर इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम डीएनए को एक सीक्वेंस में जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 575 बिलियन किलोमीटर्स बनेगी, जो हमारे सोलर सिस्टम के डायमीटर से दुगनी होगी। हमारे सोलर सिस्टम का टोटल डायमीटर 287 बिलियन किलोमीटर है। हमारे डीएनए की लंबाई को अगर मिलियंस किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 5,75,000 मिलियन किलोमीटर बनेगी। इस फासले को अगर चीते की रफ्तार के साथ कंपेयर करें तो आम तौर पर एक चीते की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर होती है और अगर एक चीता मुसलसल बगैर रुके दिन रात भागता रहे तो ये फासला तय करने में उसे तकरीबन 23,000 साल लगेंगे। अगर इस फासले को सूरज और जमीन के दरमियान वाले फासले के साथ कंपेयर करें तो यह जमीन और सूरज के दरमियान वाले डिस्टेंस को 70 मर्तबा से भी ज्यादा तय करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारे डीएनए के डिस्टेंस को कवर करेगा। दुनिया की सबसे तेज तरीन कार, जिसे बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस कहा जाता है, अभी तक इसकी हाईएस्ट स्पीड को 489 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हमें इस कार के जरिए लाहौर से कराची जाना हो तो ये कार हमें सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा देगी। आम कार को लाहौर से कराची पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं, लेकिन ये बुगाटी कार को सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे लाहौर से कराची तक पहुंचने में। ये कार अगर मुसलसल 5,700 साल तक एक ही रफ्तार से चलती रहे, यानी कि 489 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5,700 साल तक चलती रहे, तो तब जाकर ये डीएनए का डिस्टेंस कवर करेगी। इसके अलावा दुनिया का तेज तरीन जेट नासा का X-15 मैच 6.72, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा होती है। यह जेट अगर 600 साल तक मुसलसल चलता रहे तब जाकर डीएनए का डिस्टेंस कवर करेगा। एक टाइपिस्ट जो 1 मिनट में 60 लेटर लिखता है या 60 अल्फाज लिखता है, अगर वो रोजाना 8 घंटे काम करे तो उसे एक खुलिया के एक डीएनए के ऊपर जो डाटा है वो लिखने के लिए 15 साल लगेंगे। और अगर एक बुक रोजाना लिखी जाए और एक पेज पर 500 अल्फाज लिखे जाएं और वो बुक टोटल 1000 सफ़ों की हो तो ऐसी 280 किताबें बनेंगी जिसमें एक सेल की इंफॉर्मेशन होगी। एक कंप्यूटर एक खुलिये के डीएनए का डाटा कवर करने के लिए कंप्यूटर को मेगाबाइट डाटा की जरूरत पड़ेगी और पूरे डीएनए की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 3 गीगाबाइट स्पेस रिक्वायर्ड होगी। नाज़रीन ग्रामी, सूरह लुकमान आयत नंबर 27 में इरशाद बारी ताला है, अगर जमीन में जितने दरख्त हैं सब कलम हो जाएं और समुंदर इसकी स्याही हों और इस जैसे 7 समुंदर और हों तो अल्लाह की बातें खत्म ना होंगी। बेशक अल्लाह इज्जत और हिकमत वाला है। एक छोटे से डीएनए की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी दुनिया, फिर इस दुनिया के बाहर सोलर सिस्टम, फिर उस सोलर सिस्टम के बाहर पता नहीं क्या कुछ, और ये जमीन जिसके अंदर हम रहते हैं ये स्पेस में एक रेत के जर्रे के बराबर है, यानी कि एक नुक्ते के बराबर है, और उस नुक्ते के अंदर एक इंसान है और उस इंसान के अंदर एक नुक्ते से भी छोटा डीएनए है और उसका हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो सोचिए, पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट करना इज इम्पॉसिबल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।